Hello and welcome guys to our channel Watt Glow Power. So last time we did unboxing of Polycab 3.6 kilowatt inverter. These are the components of the inverter which are in the packing list. This is the inverter. Today in this video series we will unbox new inverter which is of 5.5 kilowatt, which is also used in residential solar only. Okay, so in this video we'll discuss कि what is extra that is coming in this 5.5 kilowatt inverter. Okay, and for our household we should opt out for which inverter. Should we take 3.6 kilowatt inverter or should we go for 5.5 kilowatt inverter, depending on our consumption requirement and the electricity bill that we get. ओके, सो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम लोग अनबॉक्सिंग 5.5 किलोवाट इन्वर्टर का. हम एक्चुअली एक पॉलीकैब के जितने भी सीरीज़ आ रहे हैं, जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं फ्रॉम फॉर रेसिडेंशियल एज वेल एज यूटिलिटी स्केल, हम हमारे ब्लॉग में हर हफ्ते एक एक मॉडल का इन्वर्टर का हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं. तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अनबॉक्सिंग 5.5 किलोवाट का. सो गाइस, हमने ओपन कर लिया. यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है पॉलीकैब का 5.5 किलोवाट का इन्वर्टर. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे. सबसे पहले जो ऊपर है ये स्टैंड है. सो दिस इज़ द वॉल माउंटिंग स्टैंड, वॉल माउंटिंग क्लिप बोल सकते हो आप इनको. सो ये देखते हैं इसमें किस तरीके का बदलाव आया है. जो ये हमारा स्टैंड है, दिस इज़ ऑफ 5.5 किलोवाट. अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो दिस इज़ ऑफ 3.6 किलोवाट का जो वॉल माउंटिंग क्लिप है, इस तरीके से है. तो हमें वॉल पे इनको किस तरीके से माउंट करना है मैं बता देता हूं. ये 3.6, जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया ही था कि इस तरीके से वॉल पे माउंट करना है. ये जो होल्स है इसमें स्क्रूज जाएंगे जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, और इसमें हमें इस तरीके से अपसाइड एरो आप देख सकते हो, ये बना हुआ है दीवार पे. हमें इस तरीके से हैंग करना है. और इस पे ये 5.6 किलोवाट में इनका जो ये वॉल हैंगिंग के लिए जो है स्टैंड, ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि इन्वर्टर का वेट भी ज़्यादा है. तो जिस तरीके से वेट ऊपर जाएगा, जैसे जैसे इन्वर्टर कैपेसिटी ऊपर जाएगी, उस तरीके से इनका जो स्टैंड है वो साइज़ में बड़ा होता जाएगा. सेकेंड थिंग दैट वी सी ओवर हियर इज़, जैसे कि हम देख रहे हैं, लास्ट टाइम भी हमने देखा था, इसमें कौन कौन से आइटम्स हैं मैं आपको देख के बता देता हूँ खोल के. एक तो पावर आउटपुट है, पावर इनपुट कनेक्टर है एसी के लिए. ओके, जिसमें हम अपने RYB, दिस इज़ ऑल्सो सिंगल फेज इन्वर्टर ओनली, हम देखेंगे आगे भी. तो आप जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये MC4 पेयर्स है जो कि इनके साथ निकले हैं. दिस इज़ इनका कोई स्पेसिफिक मेक मैं देख रहा हूँ. मेक एज सच दे हैवंट मेंशन्ड इट, नॉट रिटन ऑन दिस. इसमें अलग अलग मेक आते हैं, स्टेबले होता है, निकबो होता है, अलग अलग मेक्स के MC4 आते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे एक पेयर ही निकला है MC4, एक प्लस और एक माइनस. सो विच इंडिकेट्स दैट कि 5.5 में भी हम सिंगल DC स्ट्रिंग ही कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, देन वी हैव, यहाँ पे हमारे पास है MC4 ओपनर है, ठीक है. और ये कुछ हमारे पास MC4 के क्लिप है. ओके, एंड देन वी हैव सम स्क्रूज फॉर माउंटिंग दोज वॉल माउंटेड ब्रैकेट्स. ओके, और यहाँ अगर हम इसमें देखते हैं तो ये आप जैसे कि देख सकते हो, ये है हमारा AC इनपुट कनेक्टर. इसमें से हमें वायर्स अंदर डालने हैं. ओके, ये कनेक्टर है, इसमें RYB हमें कनेक्ट करना है और इन्वर्टर के साथ उनको कनेक्ट कर देना है. तो ये दूसरी चीज़ें हैं. अब हम पैकिंग लिस्ट देखेंगे. हम वन बाय वन आपको पैकिंग लिस्ट में सब कुछ बताएंगे क्या क्या है पैकिंग लिस्ट में. ओके, सो विल गो वन बाय वन, विल चेक कि व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर ओवर हियर. ओके,
जैसा कि आप देख सकते हो पैकिंग लिस्ट में मैं हर एक चीज़ आपको वेरीफाई करवाऊंगा, क्या क्या आती है क्या क्या नहीं आती। ये पैकिंग लिस्ट है पॉलीकैब, दिस इज सिंगल फेज इन्वर्टर, इट इज़ रिटन। आप इन्वर्टर की रेटिंग देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है 5.5 किलो वाट विच इज़ 5500 वाट। ओके, MC4 फीमेल कनेक्टर नेगेटिव पिन, ओके, MC4 मेल कनेक्टर पॉजिटिव पिन, ओके, MC4 कनेक्टर ओपनर, ओके, देन AC आउटपुट कनेक्टर मैंने आपको दिखाया, AC आउटपुट कनेक्टर, AC कनेक्टर ओपनर, ओके, वॉल माउंटिंग स्क्रूज, माउंटिंग एनहांस स्क्रू, माउंटिंग प्लेट और एंटीना। ये आपका एंटीना है। तो जैसे कि लिखा है एंड वी हैव वेरीफाइड द क्वांटिटी एंड एवरीथिंग, ओके, तो सब कुछ एज इट इज़ ही है। देन देयर आर सम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, जैसे जहाँ पे आपको फैक्ट्री टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी, वारंटी सर्टिफिकेट मिल जाएगी, इन्वर्टर इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाएगी और वाईफाई इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, आपको हमेशा यहाँ पे मैच कर लेना है कि जो मॉडल नंबर आपके डब्बे पे लिखा है सेम मॉडल नंबर आपका यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। इसके बेसिस पे आप मॉडल नंबर और सीरियल नंबर, इसके बेसिस पे आप वारंटी क्लेम कर सकते हो उसे। अब ये फैक्ट्री टेस्ट रिपोर्ट है, हर इन्वर्टर का अपना अपना एक फैक्ट्री टेस्ट रिपोर्ट आता है। उसके बाद ये है, ये वारंटी कार्ड है, ओके, दिस इज़ पॉलीकैब स्प्रिंग इन्वर्टर वारंटी कार्ड, ओके। वारंटी टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें लिखा हुआ है, आप चाहे तो एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, ओके। तो ये 7 ईयर्स का वारंटी है इसमें, एज रिटन ओवर हियर, ग्रिड टाई इन्वर्टर्स विल बी कवर्ड अंडर 7 ईयर्स वारंटी एंड ऑल एक्सेसरीज GPRS वाईफाई स्टिक्स ETC विल बी कवर्ड अंडर 2 ईयर्स वारंटी फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई। तो जैसे कि हमें पता है कि इन्वर्टर की वारंटी 7 साल की है, लेकिन ये जो GPRS स्टिक है इनकी वारंटी खाली 2 साल की है फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, ओके। फर्दर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है। इसके बाद हमारे पास इंस्टॉलेशन गाइड है। इंस्टॉलेशन गाइड आप देख सकते हो, वॉल पे किस तरीके से माउंट करना है, हर एक चीज़ इस तरीके से हमें माउंट करना है। हर चीज़ एक एक चीज़ इसमें डिटेल में दी गई हुई है। AC कनेक्टर को कैसे कनेक्ट करना है वो सारी चीज़ें भी अंदर दी गई है। आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अर्थ केबल है, न्यूट्रल है, लाइव है, फेज़ न्यूट्रल और अर्थ का केबल हमें इस तरीके से कनेक्ट करना है और कि कैसे हमें इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है, ओके। देन इसके बाद जो है ये वाईफाई का इंस्टॉलेशन सेटअप गाइड है, ओके। ये वाईफाई का ऐप इंस्टॉल करके किस तरीके से आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, ओके। फर्दर विल मूव टू आवर मेन पार्ट जो कि है हमारा इंस्टॉलेशन, जो कि है हमारा इन्वर्टर। तो हम इन्वर्टर को बॉक्स से निकालते हैं, लेट अस सी। वेट काफ़ी ज़्यादा है इन्वर्टर का। विल पुट असाइड दिस बॉक्स और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपैरिजन के लिए एक 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर एंड एक 5.5 किलोवाट का इन्वर्टर। काफ़ी ज़्यादा वेट है इसमें। ये 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर है, यू कैन सी इट ओवर हियर। और यहाँ पे आप देखिए ये पॉलीकैब का 5.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो हम लोग विल चेक ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, नेम प्लेट कैपेसिटी से लेके एवरीथिंग, DC कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते, विल चेक ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले हम इसके नीचे वाले पार्ट पे इन्वर्टर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका AC कनेक्टर, यहाँ पे लिखा भी है AC कनेक्ट, AC आउटपुट, ओके। यहाँ से आपको अर्थिंग लेना है, ओके। यहाँ से भी एक बॉडी का अर्थिंग जो होगा वो यहाँ से होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक फेज़ आ जाएगा, एक न्यूट्रल आ जाएगा, एक अर्थ आ जाएगा। ये अर्थ अलग है और साथ में आपको यहाँ से इसको इन्वर्टर को बॉडी भी अर्थ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बना हुआ है सिंबल, तो यहाँ से आप अर्थ कर सकते हो, ओके। देन यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रिंग का पोर्ट दिया गया है, स्ट्रिंग MC4 दिया गया है। तो एक यहाँ पे पॉजिटिव और एक यहाँ पे नेगेटिव, मेल और फीमेल कनेक्टर जो है एक कनेक्टर आके ही लगा सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे ये आप देखोगे तो इसमें आपका वाईफाई के लिए ये दिया गया है। तो यहाँ पे आपका वाईफाई कनेक्टर आपको लगा सकते हो, ओके। दिस वन इज़ PV1 नेगेटिव माइनस,
दिस वन इज़ PV1 पॉजिटिव। यहाँ पे लिखा हुआ है, दे हैव इंस्क्राइब्ड इट ओवर हियर PV1, और इसमें PV2 का नहीं है, प्रोविज़न नहीं है, इन लोगों ने इस तरीके से रखा है। और यहाँ पे जो DC स्विच हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में, DC स्विच यहाँ पे साइड में दे दिया गया है, जो कि बेहतर है पिछले इन्वर्टर से, क्योंकि साइड में होता है तो हम देख के एक बार के लिए ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें इन लोगों ने इस तरीके से किया है, इस तरीके से इन लोगों ने इन्वर्टर का जो बॉटम सेक्शन है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये दिस इज़ फॉर 3.6 एंड दिस इज़ फॉर 5.5 किलोवाट। ओके, अब मैं एक बार इनको पीछे के, ये जो आप देख रहे हो ये सारा हीट सिंक है, जब भी इन्वर्टर हीट होती है। ओके, तो यहाँ ये हीटिंग के लिए इसमें कोई और प्रोविज़न नहीं है। जो बड़े इन्वर्टर्स होते हैं उसमें प्रोविज़न होता है, फोर्स कूलिंग होता है, जहाँ पे जो कूलिंग फैंस होते हैं छोटे छोटे वो लगाए हुए होते हैं, लेकिन इनमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। तो इनमें जो कूलिंग है, कूलिंग का इसमें एक ही सोर्स है, हीट सिंक। ये हीट सिंक्स है, ये एल्युमिनियम का बना होता है एंड दे आर वेरी गुड फॉर हीट डिसिपेशन। तो जो भी हीट होगा वो इन फिन्स के थ्रू या इनमें एयर्स फ्लो होते हैं, और जिसकी वजह से वो इन्वर्टर कूल हो जाते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द साइड पार्ट, जहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कि कितना हम लोग इसका VOC क्या है, इसके कितने स्ट्रिंग्स कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ, ये सब हम लोग देखते हैं। ओके, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे विल शो यू दिस। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो है नेम है ग्रिड टाई सोलर इन्वर्टर, प्रोडक्ट मॉडल नंबर लिखा है, उसके बाद लिखा है मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज विच इज़ 600 वोल्ट। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कहाँ पे आ रहा है। जब आप 3.6 में देख रहे थे तो वहाँ पे आपको जो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज दिखा रहा था वो इट वाज समवेयर अराउंड 500 वोल्ट। आप देख पा रहे होंगे कि इट इज़ 500 वोल्ट DC। ओके, एंड हियर इट इज शोइंग 600 वोल्ट DC। इसका क्या मतलब होता है? इसका एक ही मतलब होता है कि आप यहाँ पे अगर चाहो तो नंबर ऑफ जो स्ट्रिंग तो सिर्फ एक ही अलाउ करते हैं ये लोग, नंबर ऑफ जो स्ट्रिंग में जो पैनल्स लगेंगे सीरीज़ में वो आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये इन्वर्टर भी बड़ा है और DC भी इस पे ज़्यादा कैपेसिटी आएगा, लेकिन स्ट्रिंग लिमिट है, स्ट्रिंग दोनों में एक ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है कि DC साइड का जो इनपुट वोल्टेज है वो बढ़ा दिया है, ताकि आप एक ही स्ट्रिंग में नंबर ऑफ पैनल जो कनेक्ट कर सकते हो ज़्यादा कर सकते हो। लास्ट टाइम हमने इसमें देखा था कि इसमें हम लोग 10 पैनल से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी पैनल का VOC मान के चलिए, लेट्स अज्यूम 50 फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो आप यहाँ पे इसका आउटपुट आपका जो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है वो है आपका 500। सो 50 इंटू 10 मॉड्यूल, सो विच इज़ 500। सो आप इसमें 10 मॉड्यूल से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ओके, और वही यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगर 50 का है सेम वी आर कंसिडरिंग इट, तो यहाँ पे आप 12 मॉड्यूल्स कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ 600 वोल्ट DC। आफ्टर दैट विल सी अनदर थिंग, MPPT वोल्टेज रेंज। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो इट इज़ समवेयर फ्रॉम 70 टू 550। ओके, तो जो MPPT वोल्टेज रेंज है जिससे इन्वर्टर काम करना चालू कर देता है, जिस रेंज के बीच में, विच इज़ MPPT इज़ बेसिकली मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ओके, तो जिस रेंज में इन्वर्टर काम करना चालू कर देता है, तो इस इन्वर्टर के लिए यहाँ पे 70 वोल्ट DC से लेके 550 वोल्ट DC। तो मतलब अगर आपने 2 पैनल सीरीज में लगा दिया है, ओके, देन ऑल्सो दिस इन्वर्टर विल स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि वहाँ पे आपका जो आपका DC वोल्टेज हो जाएगा, अगर 50 पर स्ट्रिंग के हिसाब से, पर पैनल के हिसाब से माने, तो इट विल बी अराउंड 50 इंटू 2, सो इट विल बी 100। ओके, सो वहाँ पे आपका इन्वर्टर चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही पैनल लगाया है, तो उस केस में आपका ये इन्वर्टर चालू नहीं होगा, क्योंकि आपका जो DC वोल्टेज है इट विल बी ओनली, आपका जो DC वोल्टेज है इट विल बी ओनली 50 वोल्ट। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे आप 2 चीज़ें देख रहे थे, जहाँ हमें फ़र्क नज़र आ रही है, आई विल शो यू दोज थिंग। यहाँ पे आप देखोगे तो
आपका जो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है, तो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज आपका मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज जो आ रहा है वो आपका 3.6 में आप देखिएगा और 5.5 में देखिएगा, तो यहाँ पे आपको अप टू 500 वोल्ट है और यहाँ पे आपको दिया गया है 600 वोल्ट। ओके, और जो MPPT का रेंज है इसमें इन्वर्टर 3.6 किलोवाट में, वहाँ पे 72 दिया है। इसमें यहाँ पे हम देखेंगे 50 to 490 दिया हुआ है। ओके, एज यू कैन सी इट ओवर हियर, 50 to 490 दिया हुआ है। तो 50 to 490, ओके, इन दिस 490 यहाँ पे आपको 70 to 550 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप 3.6 किलोवाट इन्वर्टर में आप मैक्सिमम 10 पैनल्स लगा सकते हो, जिसका VOC आपको 50 के आसपास रहेगा। आजकल जितने भी पैनल है वो टॉपकॉन या बाईफेशियल है, तो उनका VOC समवेयर इज़ कमिंग अराउंड 48 वोल्ट के अराउंड आ रहा है। तो मैक्सिमम आप इसमें 3.6 किलोवाट इन्वर्टर में 10 पैनल लगा सकते हो। इसमें आप 12 पैनल लगा सकते हो। ओके, अब जो हमें दोनों में स्ट्रिंग एक ही बनेगी, तो 10 पैनल जब मैं बोल रहा हूँ तो एक स्ट्रिंग हो गया, तो ये पैनल ऐसे आप 10 पैनल एक साथ इसमें कनेक्ट कर सकते हो। इसका प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो दिस तो ये अपना 10th पैनल हो गया, ये फर्स्ट पैनल हो गया। और ये 3.6 किलोवाट में आप 10 पैनल ऐसे सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हो, और इसका जो पॉजिटिव एंड है और इसका जो नेगेटिव एंड है, तो ये अपने इन्वर्टर्स के यहाँ पे चला जाएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में चला जाएगा। ओके, और जो आप 5.5 का इन्वर्टर है उसमें आप क्या कर सकते हो कि इसमें 10 की जगह यहाँ पे 12 मॉड्यूल्स हो जाएंगे। 12 आप 12 मॉड्यूल्स लगा सकते हो। ओके, देन वी विल मूव ऑन टू करंट। और इन सब में क्या होगा कि जो वोल्टेज है वो एडअप होगा। मान लीजिए इस पैनल का वोल्टेज है 50 वोल्ट, तो यहाँ एक स्ट्रिंग में जो वोल्टेज होगा, अगर 10 पैनल लगाते हैं तो 500 वोल्ट रहेगा। तो अब मान लीजिए करंट कितना होगा, तो करंट जो जितना इस पैनल का करंट है सेम इट विल रिमेन, बिकॉज इट इज़ इन सीरीज़। तो करंट अगर मान लीजिए 13 एम्पियर है, आई शॉर्ट सर्किट 13.8 एम्पियर, तो इट विल रिमेन 13.8। सो जो एक स्ट्रिंग अपनी बनी है उसके जो वोल्टेज है वो 500 वोल्ट रहेगी और जो करंट है 13.8 रहेगी। तो बोथ विल बी विद इन दैट रेंज ऑफ द इन्वर्टर। ओके, सो इन्वर्टर विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, जब यही चीज़ें जब बड़ी इन्वर्टर्स आ जाती है तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो होती है बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग इनपुट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है। जो बड़ी इन्वर्टर्स आएंगी उसमें नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग इनपुट्स बढ़ जाएंगी और नंबर ऑफ़ MPPTs भी बढ़ जाएंगी। हर MPPT में आपको 2 से 4 स्ट्रिंग इनपुट्स मिलेगा। तो फर्दर हम देखते हैं कि अब यहाँ पे जो करंट है, करंट कितना दिखा रहा है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो मैक्सिमम इनपुट करंट है 20 एम्पियर है और मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट है वो 30 एम्पियर है। तो इसका क्या मतलब है, तो हम जो स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं उसका जो मैक्सिमम इनपुट करंट है अपने केस में वो 13.8 है। ओके, दिस कैन गो अप टू, आप कोई भी ऐसा मॉड्यूल्स कनेक्ट कर सकते हो जिसमें 20 एम्पियर तक जिसका हो, तो वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। और जो शॉर्ट सर्किट करंट वहाँ पे दिया हुआ है इन्वर्टर में 30 एम्पियर, उसका क्या मतलब हुआ, शॉर्ट सर्किट मतलब इन केस की प्लस और माइनस टच हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट होगा तो अप टू 30 एम्पियर्स ये इन्वर्टर झेल सकते हैं। ओके, फर्दर हम लोग आगे देखते हैं और क्या क्या मेंशन है इसमें। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं उसके बाद कुछ वोल्टेज मेंशन है। जैसे कि इंडिया में आपको पता है सिंगल फेज जो इन्वर्टर्स होते हैं 220, 230, 240 चलता है। फिर जो है फ्रीक्वेंसी मेंशनड है विच इज़ 50 to 60। इंडिया में आपका फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है 50 हर्ट्ज़ ही रहता है। फिर देखिए आपको जो आउटपुट साइड का जो करंट है इट इज़ 27.3 एम्पियर, मतलब आउटपुट साइड का जो करंट रहेगा आपको एसी साइड में 220 वोल्ट पे 27.3 एम्पियर, ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये मैक्सिमम रेटेड करंट है, आउटपुट करंट है, इससे हमेशा नीचे ही रहेगा। ओके, सो आपको केबलिंग इस तरीके से चूज़ करना है कि ये करंट विथस्टैंड कर सके।
देन इट इज़ रिटन इन वॉट्स, जो हमने 5.5 किलोवाट बोलते हैं, तो वो इन लोगों ने 5500 वॉट लिखा है। फिर VA में लिखा है, ओके। देन उसके बाद पावर फैक्टर लिखा है, लीडिंग लैगिंग, ओके। देन IP65 है, IP मतलब इनग्रेस प्रोटेक्शन 65। वन, इसमें जो दो टर्म है वो अलग अलग चीज़ों को डिनोट करता है। वन इज़ फॉर एयर, वन इज़ फॉर वाटर एंड वन इज़ फॉर दिस सॉइल, एयर, और ये कुछ भी इस तरीके से। तो एक जो नंबर लिखा रहता है, इट इज़ फॉर IP65 मीन्स कि वाटर से पूरे इन हर एक नंबर्स का एक मतलब होता है। तो आई टीच यू इन अ सेपरेट वीडियो कि वाटर और एयर से मतलब धूल मिट्टी से कितना प्रोटेक्शन दे सकता है, ये IP का रेटिंग बताता है उस चीज़ का। ओके, दिस इज़ द सीरियल नंबर, दिस इज़ द थिंग। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट था, यहाँ पे हमारा है जो आउटपुट AC पावर है वो 16 एम्पियर के आसपास है। तो दिस इज़ 16 एम्पियर, दिस इज़ 27 एम्पियर। अब हमें देखना है कि हम घर के लिए कौन से इन्वर्टर के लिए हम लोग जाएँ, वेदर वी शुड गो फॉर 5.5 किलोवाट इन्वर्टर और वेदर वी शुड गो फॉर 3.6 किलोवाट इन्वर्टर। ओके, तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ों को आपको कंसिडर करना है बिफोर सेलेक्टिंग द इन्वर्टर। वन इज़ कि आपका घर का कितना लोड है, आपके घर में कितना AC है, कितने लाइट चलते हैं, कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है। नॉर्मली जिस घर में एक AC हो या 2 AC हो, वहाँ पे 3.3 किलोवाट सिस्टम इज़ इनफ। अगर आपके घर में 4 या 5 पंखे हैं, 4-5 लाइट है, एक टेलीविज़न है और 1 और 2 AC है, तो आपके घर में 3.6 किलोवाट का सिस्टम इज़ इनफ। ओके, एंड इफ़ यू आर लिविंग इन अ बिगर हाउस, जहाँ पे आपका पंखे ज़्यादा हैं, लाइट ज़्यादा है, AC ज़्यादा है, 2 की जगह आपके घर में 3 AC है, 2 TV है, फ्रिज है, ये सब है, और आपका लाइट का बिल भी अगर समवेयर इट इज़ कमिंग अराउंड 4-5 हज़ार के आसपास आ रहा है मंथली, तो देन यू शुड गो फॉर विथ 5.5 किलोवाट इन्वर्टर और अलॉन्ग विथ 5.5 किलोवाट पैनल। इसमें हम लोग ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ जनरली स्मॉल इन्वर्टर, सो आई रिकमेंड कि कोई ओवरलोडिंग इसमें करता नहीं है एंड देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर ओवरलोडिंग। ओके, सो ये था हमारा 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर एंड ये है हमारा 5.5 किलोवाट का इन्वर्टर। यू कैन सी दिस साइड बाय साइड। कंपैरिजन में मेरे ख्याल से कुछ भी एक्स्ट्रा या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिया है अभी तक पॉलीकैब ने इस इन्वर्टर में। बोथ द इन्वर्टर्स आर सेम, सब कुछ सेम है, नथिंग इज़ डिफरेंट। और जो इन्वर्टर में स्ट्रिंग्स भी है वो भी एक ही स्ट्रिंग्स है। फर्दर जब हम इससे ऊपर जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हम लोग 3 फेज़ इन्वर्टर्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स है वो बढ़ जाएंगे। तो लेट्स चेक आउट इन अनदर व्लॉग, जहाँ पे हम लोग इससे ऊपर की कैपेसिटी का इन्वर्टर अनबॉक्सिंग करेंगे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स बढ़ जाते हैं कि इतने ही रहते हैं। बिकॉज नाउ डेज व्हाट इज़ हैपनिंग कि ऑल द इन्वर्टर ब्रांड्स आर मेकिंग इट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव। ओके, तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि दे आर रिड्यूसिंग दिस DC इनपुट स्ट्रिंग्स। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज ने ऐसे इन्वर्टर्स लॉन्च किए हैं, अप टू 10 किलोवाट दे आर गिविंग सिंगल स्ट्रिंग, which I believe is not the right thing. Up to 5 kilowatt you can give single string, वहाँ से ऊपर जाता है तो you make it to 2 string, आपको कम से कम you should give 2 strings. So there are inverters in market also which are giving 2 strings. इनमें भी, इनके भी मॉडल में, ऊपर वाले मॉडल में 2 strings आते हैं। So जब हम अनबॉक्स करेंगे तो we will show you that. Thank you guys for supporting our channel. थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विथ आवर चैनल। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो आप पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो प्राइसिंग मेन चीज़ है जिसके बारे में हम लोग वापस इस वीडियो में आपको बताएंगे। पॉलीकैब इन्वर्टर 5.5 की प्राइसिंग इज़ समवेयर अराउंड 25,000 to 25,500। ओके, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ यू आर परचेसिंग। अगर सिंगल क्वांटिटी है तो इट इज़ समवेयर अराउंड 25,000 से लेके 25,500 तक आपको मिल जाएगी। ओके, एंड इफ़
you are planning to buy this 3.6 kilowatt inverter, so it is somewhere around 15,500 to 16,000 depending upon the location, state, quantity and everything. ओके गाइज, सो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में विल अनबॉक्स 10 किलोवाट का इन्वर्टर एंड देन विल शो यू अ कंपैरिजन बिटवीन 3.6, 5.5 एंड अ 10 किलोवाट इन्वर्टर. क्या एक्स्ट्रा है, क्या अलग है अपार्ट फ्रॉम दिस साइज, वेट एंड दिस थिंग. सो स्टे ट्यून्ड. We'll catch you up in next video. Thank you for watching this video. Thank you guys.